हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे हम लव एंड करियर आपका। ठीक है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपके लव लाइफ के लिए पहले देखेंगे, बाद में करियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। कि फर्स्ट कार्ड आया है, हैवी एनर्जी है, टेम्परेंस और टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, चलो देखते हैं। कुछ कार्ड्स फ्लिप हो गए ना, यहाँ पे देख लो एक बार। नहीं अभी तो आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देख लेते हैं। ठीक है, कैसी रहेगी। डेट वाइज रीडिंग पहले ही कर चुके हो, देख लीजिएगा। ओके, किंग ऑफ कप्स। तो अपने फीलिंग्स को दबाने की कोशिशें तो चलती रह रही है आपके पर्सन की, कोई बात नहीं। चल देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या आते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि किसी के साथ ये टाइमलेस रीडिंग है, तो किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आएगा, और आ ही गया कार्ड। वैसे तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, स्टेबल लग रहे हैं, जो भी सोच है उनकी बनी हुई। आपके लाइफ में पेशेंस, बैलेंस और हीलिंग की ब्लेसिंग आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे तो पेशेंस रख पाओगे, बैलेंस कर पाओगे और हील हो पाओगे। मतलब हर तरफ से हीलिंग पॉसिबल रहेगी, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ है ना बहुत अच्छे से अलाइन हो रही है अभी। ठीक है, और मतलब जो भी मतलब थोड़ा सा नहीं आप समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाना है, क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन में थे, तो वहाँ अलाइनमेंट की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रांगली, और वो भी एक ब्लेसिंग की तरह रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ हार्मोनी बन रही है, और डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए आई है यहाँ पर, इसे क्लेम जरूर कर लेना। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अब तक हैवी बर्डन्स आप उठा रहे थे, ठीक है, उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और ये कार्ड ब्लेसिंग है, क्योंकि आप सीख गए हो अभी किस बोझ को कैरी करना है और किस को डिटैच करना है। ये आप सीख गए हो। आप हर चीज़ को अपने साथ अपने सिर पे ढोकर नहीं चल रहे हो अभी, या ना चलोगे। ठीक है, तो ये भी एक ब्लेसिंग जैसा ही है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो देखिए ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं लेटिंग गो की। आप किसी पर्सन को या किसी के पर्सन को यादों को आप लेट गो कर रहे हो। ठीक है, आपकी सोल को क्लैरिटी मिल रही है, किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना है। रूह को शांति मिलेगी, उसी रास्ते पर आप चलोगे अभी। ये सब कुछ समझ पा रहे हो, जहाँ आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। आप पास्ट के एम्प्टी कप्स छोड़कर, मतलब आप पास्ट का सब कुछ, जो भी निगेटिविटी थी, जो भी हर्ट था, पेन था, बर्डन था, कुछ भी था, फेल्यूर्स थे, वो सब कुछ पीछे छोड़कर आप अभी आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनल मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, आप इमोशनली थोड़ा मैच्योर्ड फील करोगे और अपने आप को बैलेंस भी कर पाओगे, अपने इमोशंस को सही से बैलेंस करके कंट्रोल भी कर लोगे। तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब हम इमोशनली वल्नरेबल दिखते हैं ना लोगों के सामने, तो लोग है ना हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं और हमारे बारे में अपनी राय भी बहुत जल्द कायम कर लेते हैं, वो भी निगेटिव। तो बेहतर है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करो और कंट्रोल रखो। कहीं पर ऐसी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो आप कर पाओगे और वाइजली एक्सप्रेस करोगे जो भी आप चाहते हो ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो, आप वाइजली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, जो चाहते हो वो बोल पाओगे, पर बिल्कुल फुल ऑफ मतलब माइंडफुल होकर बोलोगे जो भी बोलना है। साथ ही साथ कंपैशनेट और इमोशनली मैच्योर एक मैस्कुलाइन एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, तो आपके तरफ हो सकता है कि कोई मैस्कुलाइन या फेमिनिन एनर्जी अट्रैक्ट हो, खास तौर पर मैस्कुलाइन एनर्जी आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। जो फीमेल्स ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ नए पर्सन, कोई नया मैस्कुलाइन आपके लाइफ में आ सकता है, मतलब कोई मेल आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, जो फीमेल्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बात रहेगी ये। ओवरऑल ब्लेसिंग्स है, हीलिंग की, डिटैचमेंट और बर्डन रिलीज का है, और इमोशनल मास्टरी, मतलब इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। तो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए है, तो इसे क्लेम जरूर कर लेना। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स पे आते हैं, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो
वो थोड़ा हेजिटेंट है, अभी भी हिचकिचाहट चल रही है, जैसे किसी ने हर्ट किया हो पहले, इसलिए ट्रस्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है अभी भी। मतलब उसको आपके ऊपर पूरा विश्वास है पर फिर भी विश्वास करने का मन नहीं है। मतलब कैसा ना, अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, वो एक कश्मकश में फंसे हुए हैं, येस और नो में। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो कन्फ्यूजन है, दिल और दिमाग के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहा है आपका पर्सन, या नहीं ले पा रही है। ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए स्टेप लेना चाहिए या नहीं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आपकी बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, उसको समझा रहे हो, या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हो, एनर्जी के बारे में बात करते हो, उसको नहीं समझ में आता है। या फिर पास्ट में कुछ ब्रेकअप हुए थे, उस फीमेल ने, लड़की ने, लड़के ने, जो भी उसको तकलीफ दी है, तो वो उसको याद है इसलिए, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, तो वैसा भी हो सकता है। तो इस वजह से वो अपने आप को गार्डेड रखते हैं और कन्फ्यूजन में भी है, आपकी तरफ स्टेप ले कि ना ले। लेकिन कुछ टाइम निकल जाने दो, इसके बाद में एक चीज़ होगी कि आप जैसे इमोशनली बैलेंस हो जाते हो और आपको समझ में आ जाता है कि मुझे किस पाथ पर चलना है, ये ब्लेसिंग जैसे आपके लाइफ में एक्टिव हो जाती है, वैसे ही आपके पर्सन का आपके तरफ जो रवैया है वो भी बदलेगा। एस ऑफ सॉर्ड्स, फिर भी एक क्लैरिटी का स्पार्क यहाँ उसके अंदर, आपके पर्सन के अंदर आपको दिखाई देगा। आपकी तरफ उसको सच्चाई और एक फ्रेश शुरुआत के थॉट आ रहे हैं दिमाग में, ये एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, तो आपकी तरफ वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस, एनर्जी और मैग्नेटिक प्रेजेंस उसको पुल करती है अपनी तरफ। ठीक है, आप उसके लिए ना बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो उसके लाइफ में, आपके जैसा कोई नहीं है, ये बात तो मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ और यही बात सच है। ठीक है, आप उसके नज़र में एक पावरफुल और चार्मिंग पर्सन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन एक चार्मिंग पावरफुल पर्सन हो उसके नज़र में, और आपकी तरफ वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, वो आपकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उसके दिल में एक थॉट है यूनियन, टुगेदरनेस या सेलिब्रेशन का। आपकी तरफ स्टेबिलिटी और कनेक्शन का डिज़ायर है, आपका पर्सन या आपकी पर्सन जो है आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये भी बात है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन साथ ही साथ वो पॉजिटिव भी है और अपने इमोशंस को होल्ड भी करते हैं। मतलब आपको लेकर पॉजिटिव भी हो रहे हैं कि इसको मुझे खोना नहीं है, इसके बगैर जाना नहीं है कहीं, और इसको कहीं किसी का होने भी नहीं देना है। लेकिन इसके साथ ही साथ, या फिर ऐसा कुछ हुआ ना तो उसको तकलीफ होगी, या जो भी है, मतलब पॉजिटिव बहुत है वो आपको लेकर, पर अपने इमोशंस जता भी नहीं पा रहे हैं आपके सामने, रिस्क लेने से बच रहे हैं, ये बात है। अब ओवरऑल ऐसा है इसकी फीलिंग आपके पर्सन की कि अट्रैक्शन है प्लस डिज़ायर फॉर कनेक्शन भी है, बट कन्फ्यूजन और गार्डेडनेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका, कि अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं अपने इमोशंस को। ठीक है, आप उसके लिए एक स्पेशल एनर्जी हो, लेकिन वो अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि वो होल्ड बैक बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी टाइम से होल्ड बैक कर रहे हैं ना एनर्जीज़ को, अपनी बातों को, अपने इमोशंस को। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर का नाम यहाँ पर है सेजिटेरियस। आपके पर्सन की ही तरफ से थोड़ा सा गाइडेंस और देख लेते हैं, मतलब उन्हीं के लिए आएगा ये, जो भी आएगा थोड़ा बहुत आपके लिए भी रह सकता है, पर उनकी ही एनर्जी से रहेगी, थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी। ओके, विश फुलफिलमेंट, आप उसके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो, मतलब जैसे कुछ मांगा और मिल गया, ऑलमाइटी गॉड जैसे सुन ही रहे थे उसकी बात, और इसने कुछ बोला और मिल गया, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके बॉटम में जो है ना, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, तो आपके साथ शादी वाले सपने देखते हैं आपके पर्सन, आपके साथ रहना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उसको तो वही चाहिए था जो आपके पास है, आप जैसे हो वैसे ही पर्सन वो मतलब इमेजिन करते थे अपने लाइफ में, और आप मिल गए उसको। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की है, बहुत हैप्पी रहेंगे वो, लेकिन एक बात का डर भी है उनको, इमोशनल लॉस, यानी उसको ऐसा लगता है कि अगर आपके बीच में, देखो वैसे सारी एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन कहीं पर अगर ये इशू है, कोई थर्ड पार्टी इशू हुआ है, या थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला, या फिर आप दोनों मैरिड हो अलग अलग स्पाउस से, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा एज गैप है, कुछ भी इशू है, आप फीमेल हो और वो आपसे छोटे हैं बहुत, ऐसा कुछ है, या कुछ भी इशू हो इस तरह का, जो आप पैरेलल एक साथ तो चल सकते हो लेकिन एक नहीं हो सकते हो, वहाँ पर आपके पर्सन को लगता है इतनी अच्छी पर्सन है और मैं इसको खो रहा हूँ या रही हूँ, ऐसे उसके मन में आ रहा है। तो एक इमोशनल लॉस वाली भी एनर्जी है, बल्कि जबकि वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जैसे कि शादी, है ना, अपना घर, वो आपको अपना घर मानते हैं, मतलब आपके साथ उसको घर वाली फीलिंग आती है आपके पर्सन को। ठीक है, अभी हम गाइडेंस देखेंगे और से। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। एनिमल बॉन्ड्स,
स्टैंड अप फॉर एनिमल्स, हो सकता है इन दिनों आपको एनिमल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे, ठीक है। आपके घर पेट एनिमल हो या आपका पर्सन आपको कोई एनिमल गिफ्ट करे, ये भी हो सकता है, छोटा सा पेट एनिमल। 7 हेवनली वर्चूज़ की टू गुडनेस। अब बस ऐसा है यहाँ पर कि आपके मन में ना अच्छे ख्याल आने चाहिए, ठीक है, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स निकालो अपनी ज़ुबान से, गलत चीज़ें मत निकालो, क्योंकि पहले जो भी एनर्जी हमारी ज़ुबान से निकलती है, हमारे भीतर से निकलती है, वो पहले हमारे लिए वर्क करती है, बाद में दूसरों के लिए, ठीक है। तो कर्ज भी करना है तो समझ लेना कि पहले वो कहाँ जाएगा। ब्लेसिंग्स करते हो तो कहाँ जाते हैं वो, आप तक या आप पर पहले असर करते हैं, बाद में बाहर जाते हैं, समझना पड़ेगा। और ओरिजिनलिटी ब्लेज इन योर ओन ट्रेल। देखिए अपने ओरिजिनलिटी में रहिए, अपने आप को किसी के लिए बदलने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे कुछ लवी डवी से गाइडेंस मैसेज आपके लिए क्या आते हैं। इल्यूजन्स, देखिए बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ इल्यूजन्स आपको हो सकते हैं लव लाइफ रिलेटेड, अपने पर्सन से रिलेटेड, कि वो बहुत अच्छा है बुरा है जैसे भी है, तो ऐसे इल्यूजन्स में ना फंसे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। जो सच्चाई है उसको समझकर आगे बढ़िए और क्लैरिटी को देखिए क्या क्लियर हो रहा है, क्या क्लैरिटी है आपको, ठीक है। एडवेंचर, थोड़ा सा एडवेंचरस बने रहोगे आप, रिस्क लेने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो किसी रिलेशनशिप में, तो देखिए इल्यूजन में फंसकर कोई रिस्क मत ले लेना, ठीक है। डिवाइन टाइम पर सारी चीज़ें होगी, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। आपकी तरफ अपोलॉजी आ सकती है, आपकी तरफ अपोलॉजी आ सकती है आपके पर्सन की तरफ से, वो आपको सॉरी कहेंगे, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और फ्रेंडशिप, कुछ रिश्ते फ्रेंडशिप से बढ़कर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस बात का आपको एहसास तो है, पर शायद आप में से कुछ लोग जो है उस रिश्ते में बहुत कुछ देख रहे हो, आपको पता है वो पॉसिबल नहीं है, चाहे कुछ जो भी इश्यूज़ हो आपके बीच में, लेकिन फिर भी आप उससे कनेक्ट रहते हो, या मतलब वो एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि हर कोई आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, हर कोई आपके विश्वास के लायक नहीं है, तो थोड़ा सा अवेयर ज़रूर रहिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसी किसी के लिए रह सकती है, डिस्टेंस सिर्फ देखने के लिए बोलने के लिए होता है, ट्रू लव के लिए डिस्टेंस या एज गैप ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव है। इसके अगर आप अनकंडीशनल लव करते हो तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे वहाँ पर कि इसने मेरे से शादी करनी है या कुछ करना है, बस मन में बहुत सारी चीज़ें रहेगी पर आप वैसे ही रखोगे उसको, मतलब आप ये नहीं करोगे कि मुझे चाहिए करके, क्योंकि आप रियलिटी से वाकिफ़ हो, ठीक है, माइंडफुल होकर सोचते हो। अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे, तो बने रहिए। तो वर्गोस देखते हैं आपके लिए करियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, 5 ऑफ वांड्स, वाओ, द एम्प्रेस, लक्ष्मी कार्ड, बेहतर सबसे बेस्ट कार्ड है करियर के लिए, ऐसा लगता है मुझे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ, डेविल इन रिवर्स आया है, हायरोफेंट। ओके, चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर करियर में क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो करियर में कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन ब्लेसिंग ये है आप इस कंपटीशन के थ्रू अपनी इंडिविजुअलिटी और टैलेंट को शाइन कर पाओगे, ठीक है। हेल्दी राइवरली आपको और स्ट्रांग बनाएगी, मतलब कैसे ना, हेल्दी दुश्मन है दुश्मनी मतलब कैसा है ना, थोड़ा सा राइवलरी हो सकती है ना, राइवल्स होते हैं, हर जगह होते हैं, कंपटीशन है तो वो भी रहेंगे। और करियर में तो ये सब चलता ही है, प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, छोटा रहे बिजनेस, बड़ा रहे, जो भी है ना। तो यहाँ पर कैसा है कि जो भी कंपटीशन है, लेकिन ये आपके लिए एज अ ब्लेसिंग इस तरह से वर्क करेगा कि आप है ना अपने टैलेंट को शाइन कर पाओगे, ठीक है, इंडिविजुअलिटी को और टैलेंट को, ठीक है। तो ये बात रहेगी। एम्प्रेस, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। क्रिएटिविटी, अबंडेंस और ग्रोथ का कार्ड है ये। आपको करियर में एक्सपांशन मिलेगा, जो एफर्ट आप लगा रहे हो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने आइडियाज़ से कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, तो ये बात रहेगी यहाँ पर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, इसे क्लेम कर लेना। अबंडेंस और ग्रोथ की एनर्जी है, सोचो इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में भी हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप क्लैरिटी, शार्प माइंड और डिसीजन मेकिंग की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। अगर आप अब तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसी ने हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना, और खुद येस और नो में फंसे हैं, समझ नहीं आ रहा है मैं इसको ना बोल रही हूँ, 3 बार ना बोला, 4 बार बोला, फिर भी ये सुन क्यों नहीं रहा है या रही है, ऐसे आपके दिमाग में आता था, और फिर आपको सरेंडर करके जाना ही पड़ता था सामने वाले की जिद के सामने। पर ऐसा है अभी कि आने वाले टाइम में आप बिल्कुल क्लियर माइंड से डिसीजन लोगे, ये बात भी है। करियर में लीडरशिप क्वालिटी और अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर पाओगे, ठीक है, अपने करियर में बहुत सही रहेगा ये। लीडरशिप क्वालिटी आप में है और आप इस्टेब्लिश करोगे अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को, है ना,
अथॉरिटी आपकी, ये बात है यहाँ पर। लोग आपको एक वाइज और फेयर लीडर के रूप में देखेंगे, ये बात भी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। डेथ का कार्ड है तो पुराने स्टैग्नेंट सिचुएशन खत्म हो जाएंगे, करियर में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मतलब कैसे अभी अटका पड़ा है, सब कुछ हो नहीं रहा है कुछ भी, तो वो ठीक हो जाएगा, वहाँ से आप फ्लो में आ जाओगे फिर से। अगर कहीं पर स्टक हो किसी एनर्जी में तो ठीक है, येस और नो में हो तो वहाँ से बाहर आओगे और कोई डिसीजन फाइनल कर लोगे, कंक्लूजन पे पहुँच जाओगे फाइनली। ठीक है, जैसे कि एक डोर क्लोज होगा तो नया डोर भी आपके लिए ओपन होगा, ये भी एक एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए है ना, आपका पूरा अप्रोच ही शिफ्ट होने वाला है, पहले से सब बदल ही जाएगा पूरे तरीके से। डेविल इन रिवर्स की एनर्जी है तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, आपके करियर में उन अनहेल्दी अटैचमेंट्स, टॉक्सिक पैटर्न्स या डिपेंडेंसी से जो फ्रीडम मिलेगी ना, वो आपके लिए मतलब कहीं रोक नहीं सकते, जो आपको अब तक रोक रही थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी रोक नहीं पाएगी आपको। तो समझ रहे हो ना आप, एक टॉक्सिक पैटर्न था कि आपको उसी जॉब में रहना पड़ रहा है, वही सेम करना पड़ रहा है, आपको कुछ और करना है, कुछ क्रिएटिव करना है या कुछ और दूसरा जॉब करना है, दूसरी प्लेस जाना है, तो आप कर पाओगे अभी। ठीक है, अब आप अपने पैशन को गिल्ट फ्री परस्यू कर पाओगे, अपने पैशन की तरफ ध्यान दे पाओगे। द हायरोफेंट, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। जैसे कि मानो आपने कहीं डोनेशन दिए हैं, ठीक है, आप मंदिर में गए हो, आप गुरुद्वारा गए हो, आप मस्जिद में गए हो या फिर आप चर्च में गए हो, तो वहाँ पर कुछ आप किए, डोनेशन दिया, कुछ सेवा की वहाँ पे, तो वहाँ से भी ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। आपके करियर में ग्रोथ प्लस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस फ्रीडम आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा आप लोग। एंड स्टेबल और रिस्पेक्टेड पोजीशन भी आप पा लोगे, ये बात रहेगी। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी यहाँ पर आपके करियर के लिए, तो इसे क्लेम ज़रूर कर लेना। अभी हम और थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पर। बैलेंस, अपने करियर को बैलेंस करते करते अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है, हेल्थ का भी ख्याल रखना है, हर तरफ से लाइफ को बैलेंस रखना है। गाइडेंस, आपको जो आपके स्पिरिट गाइड्स है, आपके एंसेस्टर्स है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वहाँ से गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको किसी भी बात को लेकर ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। स्किल्स, अपने स्किल्स वहीं लगाओ जहाँ पर आपको लगता है कि इसमें से कुछ आउटपुट अच्छा बाहर आएगा, वहीं पे अपने स्किल को यूज़ करो या अपना टाइम वहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।